टोक्यो ओलंपिक्स 2021। इतिहास में भारत पहली बार इतने मेडल्स लेकर आया है और 2012 लंदन ओलंपिक्स के बाद भारत को पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल मिला है और ये कारनामा कर दिखाया है नीरज चोपड़ा ने। सबसे पहले तो मैं नीरज भाई को पूरे इंडिया की ओर से थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू इंडिया को गोल्ड जिताने के लिए। थैंक यू उम्मीदों को कुछ यूँ संभाला उसने, जीत का जज्बा रखा और फेंक दिया भाला उसने। मेहनत के दम पर सफलता को भेद दिया उसने। तीव्र गति से भाला फेंक कर इतिहास को छेद दिया उसने। 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा के छोटे से गांव कांद्रा में जन्मे नीरज चोपड़ा जब 11 साल के हुए तो उनका वजन 80 किलो के करीब हो गया था। जब वह कुर्ता पहनकर घर से बाहर जाते थे तो गांव के बच्चे उन्हें सरपंच जी कहकर चिढ़ाते थे। हरियाणा की मिट्टी में पले बड़े थे, घी और दूध के शौकीन थे। वजन जब बेकाबू होने लगा तो घर वालों ने उन्हें ज़बरदस्ती शिवाजी स्टेडियम में भेजा। उन्हें भी पूरे हिंदुस्तान की तरह वहाँ क्रिकेट का ही शौक था, लेकिन कुछ बच्चों को भाला फेंकते देख उन्हें लगा कि वह उनसे अच्छा भाला फेंक सकते हैं। जब उनकी फिटनेस सही हुई तो उन्होंने जेवलिन पर भी हाथ आजमाया। उनके कोच का कहना है कि जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं वो 20 मीटर तक ही जेवलिन फेंक पाते हैं, लेकिन जब उन्होंने नीरज को मौका दिया तो उनका जेवलिन 25 मीटर तक जाता था और तभी उनके कोच को पता चल चुका था कि नीरज जेवलिन के लिए ही बना है और उसके बाद ये कभी रुके नहीं। 2012 में इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया था। 2016 में साउथ एशियन गेम्स में 83.23 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड जीता और 2016 में ही IAF अंडर 20 में 86.48 मीटर दूर भाला फेंक कर इन्होंने जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया और 2017 के एशियन गेम्स में 85.23 मीटर के थ्रो के साथ उसमें भी गोल्ड जीत लिया और 2018 में इन्होंने अपना सबसे बेस्ट परफॉर्म किया विथ द 86.47 मीटर और 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इंडिया को गोल्ड दिलाया और 2018 में ही एशियन गेम्स में 88.06 मीटर के थ्रो के साथ नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया। और उसके बाद 2019 में कंधे में इंजरी होने की वजह से ये किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, लेकिन 2 साल बाद घायल शेर फिर खड़ा हुआ। वो इसी साल मार्च 2021 में मैदान में उतरा और 5 मार्च 2021 को इंडियन ग्रैंड प्रिक्स में 88.07 मीटर का थ्रो करके खुद का ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया। और फाइनली जिस नीरज चोपड़ा के पास भाला खरीदने के पैसे नहीं थे, उसने 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक्स में 87.58 मीटर का थ्रो करके गोल्ड मेडल भारत के नाम कर दिया और इतिहास रच दिया। और 2021 में गोल्ड जीतकर अभिनव बिंद्रा के बाद गोल्ड जीतने वाले दूसरे एथलीट बने। गोल्ड जीतने के बाद उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक प्लेयर के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है फोकस। मैच और मेडल आते हैं बाद में, सबसे पहले आता है ट्रेनिंग पर फोकस। और इसी फोकस को बरकरार रखने के लिए उन्होंने 1 साल पहले ही फ़ोन से किनारा कर लिया था। वो मैक्सिमम टाइम अपना फ़ोन स्विच ऑफ रखते थे। नीरज भाई के इसी जज्बे को मैं पूरे हिंदुस्तान की ओर से दिल से सलाम करता हूँ और उम्मीद करते हैं कि पेरिस ओलंपिक्स 2024 में इंडिया इससे भी अच्छा प्रदर्शन करे और सिर्फ क्रिकेट को ही पसंद ना कर बाकी गेम्स और बाकी एथलीट्स को भी सपोर्ट कर उनका हौसला कायम रखें। दोस्तों, जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने ना दे, जब मेहनत करने के अलावा और कुछ भी अच्छा ना लगे, जब लगातार काम करने के बाद भी थकावट महसूस ना हो, तो समझ जाना तुम सफलता का नया इतिहास रचने वाले हो।
और नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। थैंक्स